शरद शुक्ला का कैरेक्टर कैन बी अ गे कैरेक्टर। हाँ, मैंने भी वो पॉडकास्ट में किसी में हमने शायद मुझे बहुत समय पहले, बहुत साल पहले उन्होंने एक शो किया था पाउडर, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन वो उनके दिल के बहुत करीब है। आपको बेसिकली एट वन पॉइंट वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, यू क्रिएट इट एंड देन इफ इट्स डन यू हैव टू अबैंडन इट। है वो एक ही टेक है। प्राउड ऑफ यू। हाय, दिस इज आना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी फाइट। आज की जो हमारे गेस्ट हैं उनको मैंने मूवी फाइट की गद्दी तो दे दी है। लेट्स वेलकम अंजुम। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और मूवी फाइट की गद्दी में बैठ के कैसा लग रहा है बहुत आपको? अच्छा लग रहा है, काफी वेलवेटी, एकदम बढ़िया फील है, एक नाइस ग्रीन, कंफर्टेबल? वेरी मच। वैसे आपको कैसे ना कैसे तो गद्दी मिली है ये मिर्जापुर की, वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मतलब एक लंबे अरसे तक यही चल रहा था कि कब होगा। आपका ये वैसे ही है कि बहुत बड़ा एम्बिशन आपका अगर हाँ। पूरा हो जाए, बामुश्किल ही सही, बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद ही सही, लेकिन अगर पूरा हो जाए तो ये तो अच्छी बात है। अब कईयों के नहीं हुए हैं मिर्जापुर हाँ, में, कईयों के नहीं हुए, वो उसी के पीछे तो सारे भाग रहे हैं, गद्दी के पीछे तो सारे भाग रहे हैं, पर वो जो आपको जिस तरीके में मिली है काफी काफी ड्रामेटिक मोमेंट है। काफी ड्रामेटिक। पर लेकिन ये सीजन में, यू नो, थर्ड सीजन में स्पेशली आपका एक ट्रांजिशन दिखा है, यू नो, कि पीपल आर कॉलिंग यू मास्टरमाइंड, कि यू नो आप खेल रहे हैं दिमाग से, आप यू आर समवन हु इज थिंकिंग फ्रॉम हिज माइंड, एंड वो फिजिकल एक्शन पहले नहीं लेता है पर दिमाग से पहले सोचता है। तो आई वांट टू नो, आर यू लाइक दैट इन रियल लाइफ? नॉट दैट मच, हाँ। मतलब हाँ, मतलब थोड़ा चीजों के साथ थोड़ा स्थिरता से रहना, थोड़ा संयम से चलना, वो एक आई थिंक एक चीज है। बट इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हूँ, इतना ज्यादा हर चीज में सोच समझ के कैसे नहीं। ओके, आई मीन आई एम अ लॉट इमोशनल सेंसिटिव, और मतलब हाँ वो चीज़ है, थोड़ा बहुत आप है स्थिरता, और थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि हाँ, मतलब एक बेसिक लेवल पे जितना सोच समझ के कैसे चलना है एक प्लानिंग के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी और वो हाँ। सब करके नहीं, क्योंकि मतलब कोशिश ये रहती है कि आराम से इन द मोमेंट रह के जो चीज़ सही लग रही है उसको करिए, आगे बढ़िए। यस। बहुत ज्यादा किसी चीज़ को ओवर एनालाइज ना करें, उससे मैं बचता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट होता है जहां तक मुझे लगता है किसी भी चीज में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। हाँ। उसके बाद यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू मूव ऑन, Of क्योंकि course. उसके बाद नहीं तो आप सिर्फ उसमें घुल रहे हैं हाँ। and you are spending and wasting rather time in just getting decisive about it. Yeah, and I think you assume a lot of things जो हम assume कर लेते हैं पर वो होती भी नहीं है, बिल्कुल। तो वो overthinking बहुत बुरी चीज है। बट आपका कैरेक्टर तो काफी एनालाइज करके ही चीजें चल रहा है। तो मुझे जानना है, how much can you relate to Sharad? I can relate to, I mean, if you just remove the whole Bahubali Yeah. angle from his from character के layer Yeah. से, या मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत आई थिंक clear है, he had a lot of clarity. Yeah. The fact that he never wanted to be a part of this world means, though he was born in this world, इस चीज का हिस्सा ना बनना shows कि बहुत क्लैरिटी थी उसको, बहुत ज्यादा फोकस था उस चीज में जो वो करना चाहता है, इनोसेंस भी है, Yeah. समझदारी भी है, और he is very comfortable in his own skin. And that is what initially we realized about the character. Even if the first scene where we see him, वो है बैठा हुआ, probably he's going back to you know his college and whatever, to wherever he's studying, and then but his father is again trying his luck here. He's still trying to convince him कि you come and join me in my work and all. He says नहीं, मुझे नहीं करना. And then but he also solves his problem कि you know he tells him, he suggests कि यार अगर आपको जो सबसे बड़ा किरदार है मिर्जापुर का, कालीन भैया, कि अगर आपको अटैक करना है या करना है तो आप न्यूट्रल ग्राउंड पे करिए, एंड मुन्ना इज एक्चुअली, वो तो कमजोर कड़ी है, उस पर आप फोकस ना करिए. सो दीज आर द थिंग्स, एंड ही इज वेरी सटल एंड मैटर ऑफ फैक्ट बातें हैं उसके लिए. तो ऑल दिस टेल्स अस दैट ही इज very subtle and very he is not dramatic about it. तो वो एक
वो एक चीज है जो बहुत चीज आपको बताती है कि बहुत क्लियर है और बहुत टू द पॉइंट है, तो वो चीजें हैं जो यू कैन वन रिलेट टू एज अ Yeah. पर्सन. एंड या द इमोशनल लेयर दैट ही इज वेरी, एक राइचियसनेस है उसके Yes. अंदर विच वी सॉ अ लॉट इन सीजन 3. Yeah. कि वो उसके उसी दुनिया में काम करने के जो तरीके भी हैं वो भी दुनिया लोगों से अलग है, हाँ. बाकियों से अलग हैं. वो बाकियों सबका, वो सबके हित के बारे में भी सोच रहा है. एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग हिम Yes. एंड नॉट गुड्डू. Yeah. तो वो आई थिंक एक ऐसी एक वो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच ऑडियंस हैज रिलेटेड टू एंड लाइक, Yeah. बिकॉज ये एक बहुत ही जेनेरिक चीज है जिससे कोई भी रिलेट करेगा. इफ एनीबडी in any world, in any profession, if the person is little righteous, Yeah. smart, intelligent, but also his values are in place, Okay. he is wanting to do things in the correct way, he is emotional, he's Yeah. open to make new relationships, Yeah. he's open to invest in people, uh, on the cost of sometimes being misjudged and putting yourself in threat, Yeah. in danger. मतलब वो हाँ. भी उसके लिए उतना बड़ा वो नहीं था, because he is only operating out of emotions. Yeah. क्योंकि वो दो कैरेक्टर से इतना ज्यादा इमोशनली जुड़ चुका है, तो वो उसमें करप्शन नहीं देखता. हाँ. और ये वो आदमी है जो अभी तक सिर्फ दिमाग से चलता था. जी. So this is something which tells us that he is somebody who has a lot of Yeah. areas which are nice and which are relatable. Now we know वो दिमाग से नहीं दिल से भी चलता था. हाँ. But जो टैग दिया है मास्टरमाइंड का, do you think शरद शुक्ला was a mastermind? In this season, yeah. I mean, because mainly because the way he gathered the support of people around Yeah. him, all the different statesmen, वो उसको एक लीडर की तरह देखने लगे. जी. Because he was not only leading the front, but he was also securing their business Yeah. and their interest. Yeah. वो इंसान आई थिंक सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं, सबके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा था, उनका इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा Yeah. था. और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसको इतना सपोर्ट मिल रहा था, which was eventually making him look like that invincible and that ultimate king. Yeah. जो कि दूसरे किरदार में वो चीजें नहीं थी. I mean, जी. that was the conflict which was also created in this season. तो मेरा ख्याल है ये एक्चुअली मास्टरमाइंड आप उस इंसान को कह सकते हैं, हाँ. who is actually not only thinking about, मतलब मास्टरमाइंड एक नेगेटिव तरीके से नहीं, एक पॉजिटिव तरीके से कि जो सबके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, जो सबको एक साथ लेके चल रहा है, हाँ. वही एक ट्रू लीडर होता है. Yeah. और वही उसमें वर्क भी कर रहा है, वही वजहें हैं कि सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक दोज थिंग्स वर डिजाइन्ड एंड पुट वेरी वेल इन द कैरेक्टर. एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपने जो कहा ना कि एक नेगेटिव साइड भी होता है मास्टरमाइंड का, पॉजिटिव साइड भी होता है. आई थिंक शरद शुक्ला इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मास्टरमाइंड, या है ना? या आई लाइक दैट. या और एक थ्योरी मैंने सुनी थी कि शरद शुक्ला का कैरेक्टर कैन बी अ गे कैरेक्टर. हाँ, मैंने भी वो पॉडकास्ट में किसी में हमने शायद, मुझे उसके बारे में जानना है. वो एक्चुअली पता नहीं, मैंने भी पहली बार ही सुनी थी. हम किसी पॉडकास्ट में बात हाँ. कर रहे थे, तो ये जो कर रहे थे उन्हीं जी. का एक या कहीं से उन्होंने सुना था हाँ. किसी थियरी में. तो उस पे जो बात थी, मतलब मैं भी उसको सोच रहा था कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, किसी जी. को अगर लगा तो क्यों लगा. हाँ. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो सीजन 2 में या मिर्जापुर की दुनिया में सीजन 2 के रेफरेंस में बात हो रही थी. हाँ जी. तो सीजन 2 में और 1 में हमने इतना ज्यादा ब्रैश और एक हाँ. हार्ड और एक हार्श एनवायरनमेंट देखा, हाँ. ऐसे कैरेक्टर्स देखे विच आर ब्रैट्स, बहुत ही रफ है उनकी लैंग्वेज, वायलेंस है, रफ है. तो उनके बीच में एक ऐसा इंसान जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जो रम विस्की नहीं पीता है, वाइन पीता है, और उसका भी एक तरीका है उसका. सो आई थिंक द फॉर्म, द सोफिस्टिकेशन और जो एक अंदाज है उसका जी, वो उसके जो दूसरे जो एक टोनालिटी है उससे इतना विपरीत है, इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है. तो मे बी some fraction of people must have just had this thing. Yeah. हो सकता है ये हाँ. भी. तो मतलब मैंने बोला कि स्क्रिप्ट में आते वक्त ये थोड़ा था तो नहीं कि थोड़ा सा गे एक्ट करना है, कि एक्चुअली वो रोल का पार्ट था कि आपको वैसा एक्ट करना है. तो आई वांटेड टू नो एंड कंफर्म दिस थियरी कि ये सच है कि नहीं. ऐसा तो नहीं था, मतलब कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था ऐसा. हाँ. लेकिन वो ये है कि जब आप मतलब वही है, अगर आप
अभिनय के बारे में पढ़ते हैं, जी। जब जानते हैं, तो अभिनय में बहुत सारे रंग होते हैं। हाँ जी। वो उसमें रस, जैसे हम ना 9 रस Yes. होते हैं, तो उसमें वीर रस भी है, उसमें श्रृंगार रस भी है, उसमें रौद्र भी है, करुणा भी है। तो हो सकता है कभी कभी आप किसी एक चीज में आपके अंदर एक वीर रस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लेयर ऑफ श्रृंगार भी आ जाता है। तो वो एक कॉन्शियस बीट या सुर नहीं है जिसको जी। आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं हो जिसको किसी एक ऑडियंस ने पिक किया और उसको ऐसे इंटरप्रेट किया। हाँ। बट इट वाज नेवर अ कॉन्शियस थिंग, मे बी इट वाज, एंड आल्सो कॉन्टेक्चुअल। हाँ। हर चीज कॉन्टेक्चुअल होती है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस दुनिया में, अगर आप किसी भी ऐसी दुनिया में हाँ जी। जहाँ पे वायलेंस है, जो रफ लैंग्वेज है, ये सब चीजों में हाँ। एक हल्का सा ठीक ठाक सोफिस्टिकेटेड इंसान, अच्छी भाषा बोलने वाला रख दो, हाँ। तो हो सकता है कभी कभार आपको लगे कि यार ये तो ऐसा, तो हाँ ये ये तो वही होता चीज है। ही है। इट इज जस्ट एक्चुअली, एंड व्हाट वाज एक्साइटिंग फॉर मी आल्सो कि इट वाज, मतलब परफॉर्मेंस वही होती है हाँ। कि वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे है, एंड देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच आर ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। या तो मे बी इट वाज वन ऑफ दोस थियरीज। वो एग्जैक्टली मुझे सिर्फ कंफर्म करा था कि क्या ये लिखा हुआ था नहीं, स्क्रिप्ट में। नहीं, लिखा हुआ भी नहीं था, और कॉन्शियसली इसको कभी वो भी नहीं किया गया, वो कैसे ही था। सही है। बट काफी थियरीज नहीं, मैं पढ़ ना, आय हाय क्या क्या लोग क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, अरे मतलब लोगों की अपनी थियरीज हाँ। हैं, इवन सीजन 3 के एंडिंग को हाँ। लेके कि भाई, मतलब उन्होंने, यूट्यूबर्स ने और ब्लॉगर्स ने वो हाँ बना जी। रखा है कि लंबे लंबे, लाइक जो लास्ट सीन है वो स्टार्टिंग में जहाँ से शुरू होता है खत्म जी। होता है, तो वो एक नॉर्मल नैरेटिव है स्टोरी हाँ। का, कि वो बैठ गया, हाँ। वहां से उन्हें रिवाइंड किया, पीछे आए, और अब उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन है कि देखिए, ये इस पॉइंट पे कालीन भैया और शरद शुक्ला ने एक दूसरे को देखा हाँ। और एक दूसरे को इशारा किया कि ठीक है अब हम फ्लिप करेंगे। ओ। और वहीं पे वो जो कमिश्नर साथ में खड़े थे, हाँ। जो मनु ऋषि चड्ढा ने जो रोल किया है, उन्होंने गन ऐसे रेज की, तो उन्होंने, कालीन भैया ने उनका हाथ नीचे कर दिया, जी। और उसके बाद उसको बड़े तरीके से गद्दी पे बिठाया, और उसके बाद उस पुलिस वाले को लेके चले गए कि वो अकेला रहे यहाँ पे, और शायद एस्केप करना चाहे तो कर ले। हाँ। तो मतलब थियरीज, बहुत निकली या एंडिंग एक्सप्लेन वो जो सब होते हैं वो ना तो यूट्यूब पे चल ही यूट्यूब रहा पे, है। तो वो हर दिन मैं, Ending तो अब हमें सीजन 4 से ही पता चलेगी। या करेक्ट, उसका तो वेट हो रहा है, बिल्कुल। कांट वेट एक्चुअली। मैंने डिलीटेड सीन देखा था, आखिरी गोली वाला, आय हाय। आखिरी गोली कौन चलाएगा, पहली गोली कौन चलाएगा। तो वो देखने में आई, मतलब व्हाट वाज योर एंड व्हाई वाज इट डिलीटेड? तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी एक ड्रामेटिक बीट तक हाँ। अगर पहुंचे, किसी एक मकाम तक, किसी एक पॉइंट पे आपको हाँ। पहुंचना है, तो उसके 2 तरीके जी। होते हैं। अब हुआ क्या कि ये आई थिंक उस सीन की बात है जब मुन्ना और शरद एक साथ निकलते हैं गुड्डू पे जी। अटैक करने के लिए। तो अब पहले आई थिंक वो एक सीन था जिसमें, लाइक, वो कभी शूट नहीं हुआ, वो सिर्फ आइडिया लेवल पे था कि बैठक होती है, हाँ। और बैठक के बाद जब गुड्डू की बात आती है और ये सब होता है, तो जब कालीन भैया कहते हैं कि अब मुमकिन है मुन्ना बैठ जाएगा, तो वाइन सीन आई थिंक होता है या नहीं होता है, जो भी है मुझे याद नहीं है ठीक से, मुन्ना निकलता है सीधा बिना बताए गुड्डू की तरफ, अच्छा। बस्ती की तरफ, बस्ती जो एरिया है वहां पे जाता है अटैक करने के लिए। बीच में शरद आता है और उसको फिजिकली अपनी गाड़ी सामने लाके उसे रोकता है, और फिर वहां पे वो लोग रुकते हैं, और फिर वो बात करता है कि भैया हम साथ में चलेंगे, ठीक। और मुन्ना रेडी हो जाता हाँ। है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो अकेला निकला था उसने, शरद ने उसको रोका, अब यहाँ से ये दोनों साथ में मिलके जाएंगे हाँ। एज अ टीम। अब शरद के दिमाग में ये चीज आती है कि भाई ये जाएगा, अटैक तो मुझे करना है, लेकिन अगर ये होगा तो ये अपनी चलाएगा। तो वो वहां पे उसके साथ एक चीज प्ले करता है कि यार एक बात बताओ कि बड़ा आदमी कौन हुआ, किसका ज्यादा भौकाल है, कि वो जो पहली गोली चलाए, जो आखिरी गोली चलाए। तो वो कहता है कि भाई वही अपना जो पहली, क्योंकि मुन्ना भी मुन्ना हो गया पहली। तो शरद कहता है लेकिन आखिरी जो चलाएगा, मतलब फिनिश तो इवेंचुअली काम वही करेगा, खत्म तो वही करेगा। तो वो सोचता है, बोलता है ठीक है आखिरी गोली हम चलाएंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आखिरी गोली हम चलाएंगे करके निकल जाता है। और वहां पे एक शरद का लुक है कि अच्छा ठीक है कि काम हो गया, ठीक है मैं यही तो चाहता था। हाँ। बट लेकिन वो सीन इसलिए निकल गया क्योंकि वाइन सीन के बाद, वाइन सीन जिस तरह से प्ले हुआ, हाँ। वो इटसेल्फ इतना ज्यादा मोटिवेशन वहां पे आ गया था
कि उसके बाद वो सीधा हम फाइट पे जा सकते थे। हाँ, मतलब जिस तरीके का उसका कॉन्वर्सेशन है कि हम दोनों मिलके मारेंगे और ये हाँ, सारी चीजें, वो इतना इंटेंस हो गया था कि वो क्रेसेंडो बिल्ड शुरू हो गया था वहां पे जी, होना। तो वहां से उसके बाद इस सीन पे जाना वुड हैव बीन अ डिप। या तो इसीलिए वो एडिट पे वो चीज निकल गई और यहाँ से सीधा भी वो दे। नाइस। तो कई चीजें ऐसी होती हैं। वो शॉट वर्थ इट था, इसीलिए वो गया लाइव, हाँ लोगों को देखना चाहिए था हाँ वो हाँ भी। हाँ, वो इंटरेस्टिंग था। और वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब, और मेरा तो वो जब हमने शूट किया था, इनफैक्ट हाँ। सीजन 2 में वो सीन वाज माय फर्स्ट सीन व्हिच आई शॉट। Oh, तो वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, क्योंकि पहली बार सीजन 2 में मुझे शरद का सुर हाँ, उसी सीन में मिला था हाँ, कि यार ये क्या होगा, कितना बोलेगा, कितना छुपाएगा, क्या कर रहा है। वो जो चीज जो आप हाँ, ढूंढते रहते हो, ठीक पहले तक जब आपने शूट शुरू किया, उससे हाँ। पहले तक आप ढूंढते रहते हो उसे, आपने वो कैरेक्टर वहीं पकड़ लिया था। वही पकड़ा कि हाँ, वो करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये है। तो इसलिए आई थिंक वो अच्छे से निकला होगा, इसलिए बाद में उन्होंने काफी अच्छे से निकला। पीपल आर लविंग शरद, किया है। मतलब लोग आपको शरद शुक्ला के नाम से बहुत ज्यादा जान रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे जानने हैं आपके बिहाइंड द सीन्स ऑफ मिर्जापुर सीजन 3 शूटिंग में पीछे क्या चल रहा था। आई हैव सम क्वेश्चंस, तो आपको सब बताना पड़ेगा सच सच। हाँ, कोशिश करूंगा कि मैं सच ही बोलूं। One memory from the sets of Mirzapur 3 which you will take with you forever. Very difficult, but I would say the entire acting experience. Acting, क्योंकि और मैं इसको let's put it as one. Yeah, What all experiences I've had in Mirzapur season 3. yeah. Let's just put that thing one. The overall experience to live this character. Wow. And the ending probably that is actually the master stroke in terms of designing also. मैं Yeah. उसमें performance की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो designing और वो beat land होना वैसे, वो That was crazy. that was something that visual is something which is very rare to. It's just not just you will take it forever. All of us. वो एक दिमाग में रहेगा ही हमेशा. Yeah, that visual is very strong. Yeah. Who was the funniest on the set? ये मुझे जानना है. फनीएस्ट एक्चुअली वैसे, मतलब वो जान के फनी होते नहीं हैं, हाँ. लेकिन उनकी बातें फनी होती हैं, चाहे हाँ. जितने भी सहज हो, पंकज जी। अच्छा. और वो खासकर क्योंकि हमने बहुत लंबा समय बिताया, तो उनकी कोई भी बात होगी, वो जिस तरह से बोलेंगे भी कि अरे भाई क्या चले, शुरू करें भाई, जल्दी करो, हमको बहुत लेट हो रहा है, जो भी उनके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ही कुछ ह्यूमर निकलेगा। He's very spontaneous about these things. उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, Yeah. जैसे एक चीज है, हम अक्सर उनकी सहजता के बारे जी. में और उनकी वो कितने शालीन हैं, कितने सेंसिटिव हैं और कितने डाउन टू अर्थ हैं, इसके बारे में बात होती है, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प है। Wow. वो खट से कोई भी चीज को कैच करते हैं और फिर उस पर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ही हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, सो मच ऑफ नॉलेज, Yeah. so it's a great like all my every time when I meet him, Yeah. like other than the whole shoot thing, मिर्जापुर की दुनिया से बाहर भी हाँ. जब हमारी मुलाकात होती है, तो बहुत कमाल का समय बीतता है। वो इज वेरी बहुत म्यूजिक का शौक है उन्हें, उनके घर पे कुछ महफिलें होती हाँ. हैं, तो उसमें मतलब मैं कई बार गया हूँ, बड़ा मजा आता How's your relationship with him? है। See, I look up to him. Yeah. I have been, my journey as an actor started as a fan. बहुत समय पहले, बहुत साल पहले उन्होंने एक शो किया था पाउडर, जो जी. कि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन वो उनके दिल के बहुत करीब है। हाँ. और वो मेरे लिए, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि मैंने पहली बार शायद एक ऐसा एक्टर देखा जो मुझे बहुत अपील किया बहुत समय बाद, मतलब जिस तरह से उनका जो जी. एक तरीका है। एंड देन ऑब्वियसली आई मीन देयर वाज ऑलवेज दिस थिंग कि यार कभी ना कभी शायद कुछ साथ में करेंगे, तो मतलब बट ऑब्वियसली आई मीन little did I know that Yeah. eventually there will be one project where, and such a big project where we'll be working with in such a close proximity और इतने ज़्यादा scale पे, तो हाँ, मतलब रिलेशनशिप बहुत ही एक उस तरीके का है कि जिसको आप जो ऑलमोस्ट गुरु की तरह जैसे आप देखते हैं कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। हाँ. लेकिन वो दोस्ती वाला भी है, वो उनकी तरफ से भी बहुत एक दोस्ती वैसा वाला एक कंफर्ट है कि आओ गुरु, क्या हो रहा है सेट पे भी पहले कि कहाँ हो ही, हाँ आ जाओ,
या मैं चला गया उनसे मिलने और बातें हो रही हैं, हाँ या घर पे भी हैं, कैसे हो भाई, वो अचानक से जब भी हम मिलते हैं तो अभी जैसे ट्रेलर लॉन्च भी हुआ था, जी। आई थिंक तभी मिले थे लास्ट। हाँ, तभी मिले थे। तो बस वो आए और सीधा मिलने मिलाने के बाद सीधा जब हम मिले तो और भाई क्या हाल है गुरु, तो ऐसे कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जैसे जब लास्ट छोड़ा था वहां से सीधा यहीं से शुरू। तो बहुत ही एक अच्छा और He एक has this कंफर्टेबल aura within him. ऑरा है। लेकिन ऑरा हम कभी कभी आजकल ना ऑरा को हम एक अलग तरह से देखते हैं कि सामने वाले को इंटिमिडेट कर देते हैं ऑरा, कई बार ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में हम हाँ बात करते हैं। उनका ऑरा आपको काम कर देता है। हाँ उनका ऑरा है कि आप आराम से बैठिए। हमारे जितने भी सीन होते थे हम ऐसे बैठे होते थे और कैमरा में लगा होता था और हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं या बात नहीं भी कर रहे हैं, हाँ चुप बैठे हैं, और फिर अचानक से वहां पे रेडी और एक्शन और हम शुरू, लाइन, वाह, सीधा लाइन। वो कंफर्टिंग था आपके लिए। कंफर्टिंग था और वो और एक दूसरे के प्रति वो एक एक बहुत कंफर्ट था जी कि वो भी काम है ही, वो तो हाँ मैं भी बहुत काम हूँ उस पूरे सीन को लेके, जी उस इक्वेशन को लेके, सारी चीजों को लेके। तो आई थिंक इसलिए वो एक जो कॉम्बिनेशन बना भी है हाँ सीजन 3 में दोनों किरदारों के बीच यस में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसी से आया है। हाँ। पर्सनल बॉन्डिंग होना जरूरी है, जब आप साथ में एक्ट कर रहे हो तो एक वो कंफर्टनेस आ जाती है उनके साथ काम। हाँ मतलब वो हो तो अच्छा है। हाँ वैसे एज बतौर प्रोफेशनल एक्टर्स वो कई बार नहीं भी होती है, हाँ बट स्टिल एग्जैक्टली इट डज नॉट या अफेक्ट, नोबडी कैन टेल दैट। कोर्स बट अगर वो होता है तो आप बहुत सहज हो जाते हो, हाँ देन यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एसोसिएशन। हाँ वो एक अलग लेवल पे फिर मजा आता है। वो तो है। ओ मैं बीटीएस जान रही थी आपसे। और फिर अब जैसे आपका कैरेक्टर है, यूजुअली एक कैरेक्टर में आने के लिए अगर हम कुछ नॉर्मल डेज पे भी कुछ एक टास्क कर रहे होते हैं, वी लिसन टू म्यूजिक राइट। एक ऐसे वो दिमाग में एक सॉन्ग होता है जो हम काम करते वक्त सुनते हैं। व्हाट वाज योर सॉन्ग ये जब आप मिर्जापुर का पूरा शूट कर रहे थे? कोई ऐसा एल्बम सॉन्ग जो आपके दिमाग में था विच वाज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग? ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, बट हाँ मेरा थीम जो है, कैरेक्टर का जो थीम है हाँ शरद शुक्ला हाँ का, वो कुछ थीम है ऐसा जो कई बार मतलब ट्रिगर करने के लिए आपको कुछ चाहिए होता जी है, समथिंग हाँ म्यूजिक। तो वो एक है। कभी आपको ऐसा कुछ यू जस्ट नीड दैट एड्रेनलिन रश। या तो जो मिर्जापुर का जो थीम है, जो ओपनिंग जी टाइटल का है, वो है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक मतलब हाँ, मिर्जापुर में जो इमोशनल कुछ सीन्स हैं जहाँ पे आपको वो होना होता है, तो वो कोई भी ऐसा सॉन्ग, वो कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ कोई भी सॉन्ग जो आपको उस कथारसिस की तरफ ले जाए, जी जो ट्रिगर करे, और फिर उसके बाद तो आप चले जाते हो। बस वो हाँ एक आपका एक जोन स्लाइटली सेट हो जाए, एंड देन हाँ, तो वो कोई भी हो सकता है एक्चुअली। कोई भी ऐसा गाना जो आपको आपके अंदर एक कोई स्लाइट हाँ इमोशन ट्रिगर कर दे। दैट्स नाइस। आप कोई भी गाने पे वो ला सकते हैं फील। मुझे लगा कोई एक होगा स्पेसिफिकली। नहीं, एक नहीं, मतलब हाँ, उसके वो टोनालिटी वैसे होनी चाहिए हाँ टू जस्ट हिट यू। या तो कोई भी मतलब, चाहे वो गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना है, वो ओमकारा के गाने हैं, रंगदे बसंती के हैं, मतलब कोई भी जो भी अच्छा है कॉम्पोजिशन हो, वो आपको इट Of टेक्स यू इन course. दैट जोन, Yeah, सो yeah. दैट्स इनफ। One scene from the series which took a lot of retakes, especially season 3 में, which took a lot of retakes but turned out to be very beautiful. It came out very beautiful. वैसे तो मिर्जापुर में रीटेक्स की गुंजाइश होती नहीं है, बिकॉज वी आर, एक तो एवरीबडी इज ऑन देयर टोज। Yeah. लॉजिस्टिकली इट्स वेरी चैलेंजिंग टू शूट, यू आर Yeah. शूटिंग इन रियल लोकेशंस। Yeah. अच्छा, उसमें आपके पास कभी कभार जो रियल क्राउड है वो हाँ. है जिसके साथ आप हाँ. काम कर रहे हो। तो एंड देन आई थिंक समवेयर वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक प्रेप इस तरह से होता है कि वो रीटेक टेक्निकल वजह से अगर हो रहा है तो ठीक है, बट वो परफॉर्मेंस में वो पहले दूसरे टेक में भी मिल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद आपका लालच होता है कि यार एक कुछ हाँ. करते हैं, तो वही होता है। तो आई थिंक अमूमन 3 या 4 टेक या 5 वाह. टेक में आई थिंक चीजें हो जाती हैं विद वेरिएशंस आल्सो। अच्छा, that's nice. बट बहुत सारे टेक आप पूछ रही है ना हाँ. कि लगे, लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छे से निकला। हाँ मुझे ऐसे कोई याद तो नहीं आ रहा है, माधुरी
नहीं, ऐसा नहीं? ऐसा कोई टेक, वाह, इसके बहुत सारे टेक हुए हैं, ऐसा कोई याद नहीं आ रहा सही है फिर तो। है। आपको लेने नहीं पड़े रीटेक्स हाँ, तो। बहुत ज्यादा रीटेक आई मीन वो एक मुझे खुशी भी हो रही है कि आपने इस चीज का आंसर नहीं दिया, क्योंकि आपको रीटेक्स नहीं लगे। नहीं। वाह। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो आई थिंक वो गुरु की भी बात है जो हाँ। डायरेक्टर है कि यार, और वो मुझे भी लगता है कि बहुत एक पॉइंट के बाद ना रीटेक्स आपकी, वो जो एक, आप कुछ भी कह लीजिए, जी। वो जो एक आपकी एक स्पॉन्टेनिटी होती है, वो हाँ। जो एक फ्रेशनेस होती है, वो पहले कुछ टेक्स में ही आ जाती है। हाँ। फिर उसके बाद वो थोड़ा मैकेनिकल होने लगता है। वो तो यस। तो फिर वो मिल जाएगा आपको, हाँ। यू वुड एज एन ऑडियंस माइट नॉट, यू माइट बी ओके हाँ। विद इट, बट लेकिन वो अंदर से ना, यू नो कि अब सिर्फ क्राफ्ट बोल रहा है। हाँ। अब वो दिल और दिमाग नहीं है, वो क्राफ्ट है, Craft. क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे होल्ड करना है हाँ। वो सब, लेकिन वो, मुझे शायद पहली दूसरी बारी में आ जाता है ना, वो आ जाता है। हाँ, वो वैसा। One thing from the series you thought you could have done differently. In fact, sorry, just to answer your this thing, हाँ। on the contrary, जो लास्ट सीन की हम बात हाँ। कर रहे थे, जो लास्ट शॉट हाँ। है, that happened in one take. What? Only because also it was raining and it was very challenging to do it, and we Yeah. were not able to shoot the last shot. Yeah. तो वो 2 घंटे के लिए बारिश बंद हुई, सुबह होने वाली थी, Oh. तो वो लास्ट जो है वो एक ही टेक है। Proud of you. वैसे ये लास्ट क्वेश्चन था। One shot from the series which you thought would have done differently. You would have done differently. मतलब मैं क्यों इसका समय ले रहा हूँ इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, एज एन एक्टर आपको, आपके अंदर एक चीज होती है कि आज मैं हर चीज, हाँ। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अलग तरीके से करना चाहता हूँ अच्छा। कि यार नहीं, उसमें ये चीज रह गई, हाँ। तो ऐसे कर लेते, उसमें हाँ। वो वैसा कर लेते। वो क्या है कि जैसे मैं आर्ट के बारे में ना, एक बहुत कमाल की चीज कही गई थी कि यू हैव टू अबंडन योर क्रिएशन, नहीं अबैंडन, आपको बेसिकली एट वन पॉइंट वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, यू क्रिएट इट, एंड देन इफ इट्स डन यू हैव टू अबैंडन इट। नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन एंड मेक इट बेटर एंड ऑल दैट। सो आई थिंक वो उस, मतलब वही है परफॉर्मेंस, और वो चीज एक्टिंग या जो भी है, वो उस दिन का, उस क्षमता से, उस जगह का, उस स्पेस का जो बेस्ट था, जी। वो हो गया। परफेक्ट। तो बाकी तो आई मीन, हाँ, एवरीथिंग यू क्रिएटिव फील, माइंड वही है, चलता ही रहता है, ये ऐसे कर लेते, ये वैसे हाँ, कर मतलब लेते। मुझे लगता है कि वो माधुरी के साथ जो सीन था, वो हाँ। ऑफ था, वो शायद 2 पैसा बढ़ा सकते थे, वो लाइन में ऐसे ले सकता था एक, हाँ, तो ऐसी कई चीजें हैं। हाँ, मतलब ऐसे कुछ, एक माधुरी का एक सीन है जो हाँ जी। 5th एपिसोड में है, उसको शायद थोड़ा एक अलग तरीके से शूट कर सकते थे, कुछ कॉन्वर्सेशन कम कर सकते थे, तो हाँ, इस तरीके की चीजें, बट दिस इज ऑल व्हेन यू आर लुकिंग बैक एट इट। या उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं, बट हमें लगा परफेक्ट था। थैंक यू। Now I want to know when is Mirzapur 4 coming? You want to know? Yeah. Even I want to know. मतलब when it is coming, तो मतलब मुझे भी नहीं पता, but yeah, the work has started. They are Yeah. developing it and all that is happening. But yeah, let's see. We are waiting. Thank you. One message for your fans. Message तो नहीं, but just very thankful that the kind of you know, it's often very difficult and very challenging to take certain choices Yeah. as an actor, especially in a character like Sharad Shukla and in a show like Mirzapur. तो वो चीज़ नोटिस हो रही हैं, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, वो चीज़ पसंद आ रही है, तो बस इस चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन चीज़ों के लिए। Thank you so much for being here. It was a lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much.